नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और कुछ लोगों का तो लगातार पता चल रहा है, मेहनत करते जा रहे हैं और टेस्ट सीरीज हल करते जा रहे हैं, अपना उत्तर भी भेज रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रतिदिन की तरह। आज 24/9/2021 की टेस्ट सीरीज, जो 3 टेस्ट सीरीज आप लोगों को दी गई है व्हाट्सएप पर, जिनमें से 100 प्रश्न की जो टेस्ट सीरीज है उसे मैं हल करा देता हूँ। 50 प्रश्न की टेस्ट सीरीज का जो आंसर है वो शाम को 6 बजे मिलता है, और एक जो तीसरी टेस्ट सीरीज है वो विगत वर्ष का प्रश्न पत्र है, उसका भी उत्तर शाम को 6 बजे मिलता है। और आप सभी लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से अगर आप लोग मेहनत करते रहेंगे तो ईश्वर चाहेगा आप लोग कामयाब जरूर होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरी चीज़, अगर आप टेस्ट सीरीज में शामिल होना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। जिन लोगों ने अभी कल एडमिशन लिया है, ध्यान दें, 16 सितंबर से जो भी टेस्ट सीरीज हो गई है वो आप लोगों को भेजी जा चुकी है व्हाट्सएप पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न आप देखें, लाला श्रीनिवास दास ने किस रचना को संसारी वार्ता कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास ने किस रचना को संसारी वार्ता कहा? उत्तर हो जाएगा आपका ए, परीक्षा गुरु। दूसरा प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में किसने कहा कि प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थ की गंगा की गोमुखी यही है? परीक्षा गुरु के विषय के बारे में किसने कहा है? यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, निम्न उपन्यासों में से किसका प्रकाशन बाद में हुआ है? प्रश्न संख्या 3। उत्तर हो जाएगा आपका डी, अधिखिला फूल। पहला जो लिखा है सौजान एक सुजान, इसका प्रकाशन 1882 में हुआ। निस्सहाय हिंदू का प्रकाशन 1889 में हुआ। धूर्त रसिक लाल 1899 में हुआ और अधिखिला फूल 1907 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न, निम्न में से किस उपन्यास में एक ब्राह्मण कुमारी और क्षत्रिय कुमार का स्वच्छंद प्रेम वर्णन है? विकल्प है श्यामा स्वप्न, आश्चर्य वृत्तांत, सौंदर्योपासक, नूतन ब्रह्मचारी। आपका उत्तर हो जाएगा श्यामा स्वप्न। ठाकुर जगमोहन सिंह का जो ये उपन्यास है श्यामा स्वप्न, इसमें आप देखेंगे तो एक ब्राह्मण कुमारी और एक क्षत्रिय कुमार का स्वच्छंद प्रेम वर्णन है। आगे मैंने प्रकाशन वर्ष भी लिख दिया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस उपन्यास के बारे में कहा गया कि उत्तम पुरुष में लिखा गया यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है? जैनेन्द्र और अज्ञे के उपन्यासों का अग्रज। सौंदर्योपासक, आश्चर्य वृत्तांत, श्यामा स्वप्न, ठेठ हिंदी का ठाठ। आपका उत्तर हो जाएगा ए, सौंदर्योपासक के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? तो आपका उत्तर होगा ए, सौंदर्योपासक। अगला प्रश्न, देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता में चंद्रकांता कौन है? चुनारगढ़ के नरेश की कन्या है चंद्रकांता, या नौगढ़ के नरेश की कन्या है, या विजयगढ़ के नरेश की कन्या है, या चित्तौड़ के नरेश की कन्या है? उत्तर हो जाएगा आपका सी, विजयगढ़ के नरेश की कन्या है। अगला प्रश्न, किसके उपन्यासों के बारे में बच्चन सिंह ने कहा है कि इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप रंग, चित्ताकर्षण वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भले ही मिल जाए, पर हिंदी उपन्यासों की परंपरा में ये नदी के द्वीप हैं? देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह। आपका उत्तर हो जाएगा सी, किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास के बारे में बच्चन सिंह ने यह कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान दीजिएगा। साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती, कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कोहिनूर पत्रिका का लेख राधा कृष्ण के चिट्ठे किसका है? विकल्प है
गोविंद नारायण मिश्र, लाजपत राय, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास। याद करिए, जब मैंने लाइव कक्षा में यह प्रश्न कराया था, जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं, तो ज़्यादातर लोग जल्दबाजी में बाल मुकुंद गुप्त कर दिया था। लेकिन प्रश्न है राधा कृष्ण के चिट्ठे, न कि शिवशंभू के चिट्ठे। उत्तर हो जाएगा आपका बी, लाजपत राय। कोहिनूर पत्रिका में छपा लेख, लाजपत राय का छपा लेख, राधा कृष्ण के चिट्ठे से ही प्रभावित होकर बाल मुकुंद गुप्त ने शिवशंभू के चिट्ठी लिखा था। अगला प्रश्न, और फिर विश्वकांत, प्रेम करने की चीज़ है, विवाह करने की नहीं। प्रेम किसी दिन की, किसी महीने की, किसी साल की, घड़ी भर के लिए जो चाहे जितना दुख सुख दे, उसमें जितनी बेचैनी हो, जितनी मस्ती हो, लेकिन वो ठहरता नहीं। उपरोक्त कथन किस रचना का है? सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली। उत्तर हो जाएगा आपका ए, सन्यासी। ध्यान देना, रजनीकांत की बात नहीं हो रही है कि आप सिंदूर की होली में जाएं, विश्वकांत की बात हो रही है और यह सन्यासी में है। किसने कहा है मैं ये भी आपको बता दूं, सन्यासी की मालती ने कहा है, मालती ने कहा है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों पर इब्सन का प्रभाव है। बिल्कुल सही है, इब्सन का प्रभाव जो कहा जाता है वो इस कथन में पूरी तरीके से आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है। इब्सन ने कहा है कि यदि तुम विवाह करना चाहते हो तो प्रेम में मत पड़ो, और यदि प्रेम करते हो तो प्रिय से अलग हो जाओ। ये इब्सन का मानना है, इब्सन का कथन है, और उन्हीं का प्रभाव लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद ने अपनी किस रचना को हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, सेवा सदन को कहा है। अगला प्रश्न, अभी तुम्हारा राज नहीं है तब भी तुम भोग विलास पर मरते हो, जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगे। उपरोक्त देवी दीन का कथन प्रेमचंद के किस रचना का है? कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन। उत्तर हो जाएगा आपका डी, गबन। ये गबन का कथन है। गबन में जैसे यहाँ देवी दिन, अगर आपको पात्र का नाम पता है तो तुरंत बता देंगे कि गबन में जालपा है, रतन है, जोहरा है, रामनाथ है, देवी दीन है, देवी दीन की पत्नी जग्गो है। तो अगर देवी दिन आपको पता है कि प्रेमचंद के किस रचना के पात्र हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर आराम से दे देंगे। प्रेमचंद से पूर्व किसान समस्या छमाड़ 8 गुंठ यानी 6 बीघा जमीन में उठाया गया, इस रचना के रचनाकार कौन है? फकीर मोहन सेनापति, श्रद्धाराम फिल्लौरी, गौरी दत्त, ईश्वरी प्रसाद। आपका उत्तर हो जाएगा ए, फकीर मोहन सेनापति। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास तितली के पात्रों के बारे में निम्न कथन किसका है? कि तितली कामायनी की श्रद्धा है, तो शैला चंद्रगुप्त मौर्य की कार्नेलिया। डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, बच्चन सिंह ने कहा है। ध्यान देना, उत्तर होगा सी, बच्चन सिंह। तितली शैला से कहती है कि तुम धर्म के बाहरी आवरण में अपने को ढककर हिंदू स्त्री बन गई हो, किंतु उसकी संस्कृति की मूल शिक्षा भूल रही हो। हिंदू स्त्री का श्रद्धापूर्ण समर्पण उसकी साधना का प्राण है। श्रद्धा भी बार बार इसी समर्पण को रेखांकित करती है। वहीं शैला का जो चरित्र है वो आधुनिक और मनोवैज्ञानिक है। वह इंद्रदेव की विवाहिता होकर भी श्रद्धापूर्ण समर्पण नहीं कर पाती है। वो कभी इंद्रदेव की ओर आकृष्ट होती है तो कभी वासना के प्रति। अगला प्रश्न देखें, किसके बारे में कहा गया है कि कोई चाहे तो उन्हें बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कह सकता है? विकल्प है भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, ऋषभ चरण जैन। आपका उत्तर हो जाएगा बी, वृंदावन लाल वर्मा।
अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 16 देखें। नारी के प्रति निम्न विचार किसके हैं? कि उत्तम नारी के लिए मानव समाज में व्यभिचारी पुरुष की अंकशायिनी बनने के सिवा कोई गति नहीं। पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, सियाराम शरण गुप्त, राधिका रमन प्रसाद सिंह। आपका उत्तर हो जाएगा ए, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न, हम एशियावासी कितने आधुनिक क्यों न हो जाएं? नाटक, गीत और नृत्य का मिला जुला स्वरूप हमारे स्वभाव और धरोहर का एक अंग ही बन गया है। किसका कथन है? जगदीश चंद्र माथुर, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अष्ट, धर्मवीर भारती। आपका उत्तर हो जाएगा ए, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न, असली धनुष की प्रत्यंचा तो जनपद के लोग हैं। प्रभु का यह कथन जगदीश चंद्र माथुर के किस रचना का है? कोणार्क, पहला राजा, शारदिया, दशरथ नंदन। उत्तर हो जाएगा आपका बी, पहला राजा। सिद्धांत कुमार के नाटक कौन से हैं? सृष्टि की सांझ, लौह देवता, विकलांगों का देश, बादलों का साथ, संघर्ष। आपका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी नाटक सिद्धांत कुमार के हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से नाटक और नाटककार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? बाहुबली, कुंथा जैन, शिवधनुष, चंद्रशेखर, सूतपुत्र, अजय रस्तोगी, रंगब्रह्म, डॉक्टर विनय। आपका उत्तर होगा सी, सूतपुत्र अजय रस्तोगी नहीं, विनोद रस्तोगी का है। आप लिख लें, विनोद रस्तोगी का है। अगला प्रश्न, निम्न में से नाटक और नाटककार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? समाधान नाटक, रामेश्वर सिंह कश्यप, अपराजेय निराला, डॉक्टर विनय, सूरदास, वीरेंद्र नारायण, कल्पांतर, गिरिजा कुमार माथुर। उत्तर होगा आपका बी, अपराजेय निराला डॉक्टर विनय का नहीं है, रामेश्वर सिंह कश्यप का है। ये भी समाधान और अपराजेय निराला, ये दोनों रामेश्वर सिंह कश्यप के हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से नाटक और नाटककार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? तारा हरिकृष्ण प्रेमी, मत्स्यगंधा उदय शंकर भट्ट, स्नेह या स्वर्ग सेठ गोविंद दास, अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल। आपका उत्तर हो जाएगा ए, तारा भगवती चरण वर्मा का है। तारा नाटक किसका है? आप लिख लें, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा का काव्य नाटक कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा गया। भगवती चरण वर्मा का काव्य नाटक कौन सा नहीं है? महाकाल, कर्ण, द्रौपदी, अमर है आलोक। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी, अमर है आलोक, गिरिजा कुमार माथुर का है। उदय शंकर भट्ट का नाटक कौन सा नहीं है? अशोक वन, वंदिनी, संत तुलसीदास, धरादीप। आपका उत्तर होगा डी, धरादीप। यह भी गिरिजा कुमार माथुर का है। अगला प्रश्न, काठ का महल काव्य नाटक किसका है? काठ का महल। उत्तर हो जाएगा डी, प्रभात कुमार भट्टाचार्य। दुष्यंत कुमार की जो प्रमुख रचनाएं पूछी जाती है, एक कंठ विस्पाई पूछी जाती है, लक्ष्मी नारायण लाल का सूखा सरोवर पूछा जाता है, भरत भूषण अग्रवाल का अग्निलीक पूछा जाता है। तो ये सब कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आधुनिकवादी नाटक और नाटककार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? तीन अपाहिज मनु भंडारी, दीवार की वापसी शंभुनाथ सिंह, अपना अपना जूता लक्ष्मीकांत वर्मा, भग्न स्तूप का एक अक्षत स्तंभ राजकमल चौधरी। उत्तर हो जाएगा आपका ए, तीन अपाहिज। विपिन कुमार अग्रवाल का है, मनु भंडारी का नहीं है, विपिन कुमार अग्रवाल। अगला प्रश्न, नदी के द्वीप प्रेमाख्यान नहीं कामाख्यान है। आधुनिक बौद्धिक और अद्वितीय। रागबोध की डोर में तीन ही व्यक्ति बंधे हैं, रेखा, भुवन और गौरा। किसका कथन है? अज्ञे, राजेंद्र यादव, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह। आपका उत्तर हो जाएगा डी, यह कथन बच्चन सिंह का है। झूठा सच उपन्यास का पहला और दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो पहला भाग उत्तर होगा आपका सी, पहला भाग प्रकाशित हुआ 1958 में और दूसरा भाग प्रकाशित हुआ 1960 में। अगला प्रश्न,
मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, वह कर्ता नहीं केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा? यह कथन भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास का है? विकल्प है चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। आपका उत्तर होगा ए चित्रलेखा। देखिए, चित्रलेखा की जो कथा है वो पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। पाप क्या है, इसका निवास कहाँ है, इसी का उत्तर खोजने के लिए जो उसमें महाप्रभु रत्नांबर हैं, महाप्रभु रत्नांबर के दो शिष्य हैं, एक का नाम है श्वेतांग और दूसरे का नाम है विशाल देव। इसी को खोजने के लिए एक सामंत है बीजगुप्त, सामंत बीजगुप्त के दरबार में श्वेतांग जाते हैं और योगी कुमारगिरी की शरण में विशाल देव जाते हैं। और उनके निष्कर्षों पर जब लौटकर आते हैं और बताते हैं तो उनके निष्कर्षों पर महाप्रभु रत्नांबर कहते हैं कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है, यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। हम ना पाप करते हैं और ना पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, पुनर्नवा के बारे में निम्न कथन किसका है? कि कथा के सूत्र तो कई स्थानों से एकत्र किए जाते हैं, मृच्छकटिकम से, मुल्ला दाऊद के चंदायन से, लोकगाथा लोरिकायन से, किंतु इन सूत्रों की विनावट और बुनावट द्विवेदी जी की है। किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, बच्चन सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा के सामंत लोरिक पुनर्नवा के नायक हैं। इसमें प्रेम को अधिक व्यापक भूमिका पर प्रतिष्ठित किया गया है, कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, बच्चन सिंह। इसमें बच्चन सिंह के जितने आप कथन देख रहे हैं, अगर बच्चन सिंह की रचना आपने पढ़ा होगा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। या हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ेंगे बच्चन सिंह का, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो 31 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। ना जाने किस पापी ने यह कानून बनाया था कि पति के मरते ही हिंदू नारी इस प्रकार स्वत्व वंचिता हो जाती है। निम्न कथन किसका है? वरदान की ब्रजरानी, गबन की रत्ना, गोदान की झुनिया, प्रतिज्ञा की पूर्णा। किसका कथन है? आपका उत्तर होगा गबन की रत्ना का यह कथन है। गबन की रत्ना का यह कथन है, ध्यान दीजिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि न जाने किस पापी ने यह कानून बनाया था कि पति के मरते ही हिंदू नारी इस प्रकार स्वत्व वंचिता हो जाती हैं। जब स्त्री को एक आदमी से बांधा जाना है और सामाजिक अव्यवस्थाओं के अनुसार उसके अधीन रहना है, उस पर निर्भर करना है, उस संबंध को चाहे जो नाम दिया जाए वह है स्त्री की गुलामी ही। उपरोक्त कथन यशपाल के किस उपन्यास का है? दादा कामरेड की शैल कहती हैं, या देशद्रोही की चंदा कहती हैं, या दिव्या की रत्नप्रभा कहती हैं, या पार्टी कामरेड की गीता कहती हैं। तो आपका उत्तर होगा नायक हरीश से शैल कहती है। दादा कामरेड की जो नायिका है शैल, वो हरीश से कहती है। अगला प्रश्न, रखालदास बंदोपाध्याय का उपन्यास कौन सा है? करुणा, शशांक, धर्मपाल। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। निम्न में से किसे साहित्य वारिधि व साहित्य महारथी से विभूषित किया गया है? विकल्प है आपके पास यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। आपका उत्तर हो जाएगा डी, जीपी श्रीवास्तव, यानी गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। प्रश्न कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताएं। कुछ लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर करते रहें आप लोग। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, जो टेस्ट सीरीज का बैच शुरू हुआ है, बाकी डिटेल बैच तो अब मेरे यहाँ नहीं है, 5 बैच थे, 5 बैच समाप्त होने वाले हैं। अगर टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। जयशंकर प्रसाद के किस उपन्यास को प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रतिपक्ष कहा जा सकता है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, कंकाल। जैनेन्द्र के किस उपन्यास की शुरुआत इस समस्या से होती है
कि नहीं भाई पाप पुण्य की समस्या मुझसे नहीं होगी। परख, पुनर्नवा, त्यागपत्र, कल्याणी, सॉरी, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, त्यागपत्र। अगला प्रश्न, चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास के बारे में निम्न कथन किसका है कि सोमनाथ पर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के जय सोमनाथ का प्रभाव है, तो वहीं वयमरक्षाम पर माइकल मधुसूदन दत्त के मेघनाथ वध की छाया है। विश्वनाथ त्रिपाठी, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह। आपका उत्तर हो जाएगा डी, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, औरत का दिल ऐसी चीज नहीं जिसे आज हिंदू कल मुसलमान कह दिया जाए, किस रचना का कथन है? चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, कढ़ी में कोयला। आपका उत्तर हो जाएगा ए, चंद हसीनों के खतूत। पांडे बेचन शर्मा उग्र की ये सभी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो। यह आकाश और मेघ हैं, यहाँ की हरितिमा है, हरणों के बच्चे हैं, पशुपालक हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। कथन किस रचना का है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। आपका उत्तर होगा ए, आषाढ़ का एक दिन। कालिदास मल्लिका से कहते हैं, यह कथन किसका है? तो कालिदास का है, जो कि मल्लिका से कहते हैं। अगला प्रश्न, हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है, जो दर्शकों को आशिकों माशूकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। किसने कहा है? भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, बद्रीनाथ भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। उत्तर हो जाएगा डी, बालकृष्ण भट्ट का यह कथन है। आप लोग आपके पाठ्यक्रम में जो रचनाएं हैं उसे तो आप लोग लगातार पढ़ ही रहे होंगे। आपसे एक प्रश्न है, चलिए आप लोगों से एक प्रश्न है, पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। शिव प्रसाद सिंह का जो उपन्यास है नीला चांद, वो आप लोगों के पाठ्यक्रम में है, हायर में। शिव प्रसाद सिंह का जो ये उपन्यास है, इसके अलावा इनके और भी उपन्यास हैं जो काशी पर आधारित हैं। काशी पर आधारित शिव प्रसाद सिंह के 3 उपन्यास हैं, जिसे शिव प्रसाद सिंह ने कहा काशी त्रयी। मेरी आवाज़ अगर आप सुन रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। शिव प्रसाद सिंह ने अपने 3 उपन्यासों को सम्मिलित रूप से कहा काशी त्रयी। काशी त्रयी में एक नाम है नीला चांद का, बाकी 2 कौन से हैं वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? शिव प्रसाद सिंह ने अपने 3 उपन्यासों को कहा काशी त्रयी, जो काशी पर आधारित हैं, जिनमें से एक है नीला चांद, बाकी 2 का नाम आपको कमेंट करके बताना है। चलिए एक प्रश्न आज ऐसा पहला दिन है जो कि मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, सीधा मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कमेंट करें। अब अगर आपको पता होगा आप कमेंट करेंगे, अगले वीडियो में कल आपको हम आंसर बता देंगे। अगला प्रश्न, जासूसी उपन्यास और उपन्यासकार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? किस्मत का खेल, विट्ठलदास नागर, खौफनाक खून, बांकेलाल चतुर्वेदी, प्रेम का फल या मित्र जौहरा, निहाल चंद वर्मा, प्रेम माधुरी या अनंग कांता, दुर्गा प्रसाद खत्री। आपका उत्तर हो जाएगा डी, प्रेम माधुरी या अनंग कांता। प्रेम विलास वर्मा का है, दुर्गा प्रसाद का नहीं है, आप लिख लें प्रेम विलास वर्मा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई थी? उत्तर हो जाएगा डी, कानों में कंगना। कानों में कंगना इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाकी मिलन, रक्षाबंधन, झलमला, ये 3 की तीनों कहानियाँ सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थीं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों के बारे में निम्न कथन किसका है कि कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता की सिफारिश है, कहीं व्यक्ति को विश्व में लय कर देने की। आपका उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अब यहाँ पर बच्चन सिंह का नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगला प्रश्न, कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? उत्तर हो जाएगा आपका ए, शोले।
अगला प्रश्न, मैं तुम्हारी कृतदासी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिंजरे में बंद सारिका नहीं हूँ। यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो मेरे लिए विस्तृत जन्म समाज है। कथन किस पात्र का है? सीरो की दिव्या उपन्यास की सीरो, गुनाहों का देवता की पम्मी, नया आदमी की रेखा, शेखर एक जीवनी की शशि। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा दिव्या उपन्यास की सीरो। अगला प्रश्न, देवेंद्र सत्यार्थी का कौन सा उपन्यास कला जगत से नहीं जुड़ा है? ध्यान देना, कला जगत से नहीं जुड़ा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, रथ के पहिए। बाकी कला जगत से ये तीनों उपन्यास जुड़े हैं, कठपुतली, दूधगाज, कथा कहो उर्वशी। यदि हम वाणभट्ट की आत्मकथा को हर्षकालीन संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में कला का अंगूर कह सकते हैं, तो चारुचंद्र लेख को भी पृथ्वीराज जयचंद के परवर्ती काल के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन समाज चिंतन की भूल भुलैया कह सकते हैं। किसने कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। वेदना में शक्ति होती है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वो दृष्टा हो सकता है। कथन किस उपन्यास की भूमिका का है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न, मनुष्य का प्रेम स्वार्थ जनित है, भाई बहन का प्रेम क्षणिक है, माता पुत्र का प्रेम झूठा और पति पत्नी का प्रेम ढोंग है। कथन किस उपन्यास का है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, घृणामयी। ना तो मनुष्य अपने हिसाब से जीवन चुन सकता है, ना ही मृत्यु, वह बस अपने किए का जुगाली भर सकता है। यह कथन किस उपन्यास का है? विकल्प देखें, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, कवि की प्रेसी, पथ की खोज। उत्तर हो जाएगा अपने अपने अजनबी। अगला प्रश्न, उदय शंकर भट्ट के किस उपन्यास का विषय वस्तु साधु जीवन के बिखराव की है? उत्तर हो जाएगा डी, शेष अशेष। भला आदमी वह है जो दूसरों की बहु बेटियों को अपनी बहु बेटी समझे, जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। गोदान उपन्यास के किस पात्र का यह कथन है? गोबर, होरी, भोला, माता दीन। आपका उत्तर हो जाएगा सी, यह कथन भोला का है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने उपन्यास को प्रेम का विज्ञान माना है? उत्तर हो जाएगा सी, किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास को प्रेम का विज्ञान माना है। स्त्री की सुंदरता आटे का दिया है, आटे के दिए को घर में रखा जाए तो चूहे खाते हैं और बाहर रखा जाए तो कौवे चोंच मारते हैं। उपरोक्त कथन किस उपन्यास का है? आदर्श दंपत्ति लज्जाराम शर्मा, वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद, आदर्श हिंदू लज्जाराम शर्मा, लवंग लता किशोरीलाल गोस्वामी। आपका उत्तर हो जाएगा ए, आदर्श दंपत्ति लज्जाराम शर्मा। इसमें कुछ ऐसे भी उपन्यास मैंने शामिल किया है जो स्त्री विमर्श पर आधारित हैं और स्त्री विमर्श पर जो प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इन सारे उपन्यासों को शामिल किया गया है। महाराज के पास रहना मेरे लिए स्वर्ग है, अगर वह कैद में है तो मेरे पैर में भी बेड़ी डाल दो, मगर उन्हीं के चरणों में रखो। उपरोक्त कथन किस उपन्यास का है? सुशीला विधवा लज्जाराम शर्मा, चंद्रप्रभा, भारतेंदु, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री, पानीपत बलदेव प्रसाद मिश्र। उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री। निम्न में से किस उपन्यास में एक ओर अपने इकलौते लाडले के लिए मां के निश्चल प्रेम की झांकी है तो दूसरे ओर अपने बेटे के भविष्य को लेकर पिता की चिंता है? उत्तर हो जाएगा शिवपूजन सहाय का उपन्यास देहाती दुनिया। किस उपन्यास का विषय समाज की जर्जर अवस्था का चित्रण, धार्मिक नैतिक संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों का पाखंडपूर्ण चित्रण है? उत्तर हो जाएगा आपका ए, कंकाल। अगला प्रश्न, गिरधर दास के नहुस नाटक की रचना की तो नहुस शीर्षक कविता किसने की है? गिरधर दास ने नहुस नाटक की रचना की है तो नहुस शीर्षक से कविता किसने लिखा है? उत्तर हो जाएगा डी, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। नहुस नाटक के बारे में किसने बताया है कि इसमें प्रस्तावना तथा 6 अंक है? इसमें प्रस्तावना है तथा 6 अंक भी है। इसकी कथा वस्तु महाभारत के उद्योग तथा अनुशासन पर्वों के आधार पर निर्मित है। नंदुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, दशरथ ओझा। उत्तर हो जाएगा डी, दशरथ ओझा।
अगला प्रश्न, गरजे सो बरसे नहीं शरद जलद अनुमान, बरसे सो गरजे नहीं वर्षा मेघ समान। उपरोक्त पद श्रीनिवास दास के नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी के किस अंक का है? उत्तर हो जाएगा ए, प्रथम अंक का है। कल्पलता और सौदामिनी नवन्यास यानी लघु उपन्यास, नवन्यास अर्थात लघु उपन्यास किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, नारायण प्रसाद, बद्रीनाथ भट्ट। उत्तर हो जाएगा बी, राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी का कविता में उपनाम जानते हैं क्या था? इनका उपनाम मैंने बताया भी था लाइव कक्षा में, उपनाम मंजू था। इनकी पहली रचना शिक्षामृत है। इनके जो उपन्यास हैं वो उपन्यासों में आप देखेंगे बाल विधवा है, सर्वनाश है, अलगचंद जो कि अपूर्ण है इनका, विधवा विपत्ति, जावित्र, वीरबाला, दीप निर्वाण, बिरजा आदि इनके उपन्यास हैं। रेल के टिकटों में नागरी नहीं लिखी जाती जिससे नागरी का प्रचार नहीं हो पाता। क्या रेलवे अध्यक्षों को नागरी से शत्रुता है? यह हमारे देशवासी नागरी जानते ही नहीं। किसका कथन है? उत्तर हो जाएगा डी, राधाचरण गोस्वामी का यह कथन है। राधाचरण गोस्वामी के किस नाटक में हिंदू और मुस्लिम किसान एक साथ जमींदारी के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं? उत्तर हो जाएगा डी, बूढ़े मुंह मुहासे। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित कीर्त केतु नाटक किसका है? उत्तर हो जाएगा ए, बाबू तोताराम का है। बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोहन का नाटक अभंग गाथा किसके जीवन पर आधारित है? अभंग गाथा हो जाएगा उत्तर सी, संत तुकाराम। बाकी इकतारे की आंख आप तो जानते ही हैं, मणि मधुकर का जो है कबीर के जीवन पर। सुरेंद्र वर्मा ने जो कैद हयात लिखा है मिर्जा गालिब के जीवन पर। तो इस तरीके से जो किसी के जीवन पर आधारित है उसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आ ही जाता है परीक्षा में। चौराहा नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर हो जाएगा ए, सुदर्शन मजीठिया। नरेश मेहता का नाटक कौन सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी, मारा जाई खुसरो रमेश चंद्र शाह का है। निम्न में से नाटक और नाटककार का बेमेल जोड़ा कौन सा होगा? दीप से दीप जले सत्यप्रकाश, जादू जंगल राजेश जोशी, काला मुंह गोविंद चातक, काला पहाड़ रमेश उपाध्याय। काला पहाड़ सुदर्शन चोपड़ा का है। डी सुमेलित नहीं है क्योंकि काला पहाड़ लिख लीजिए, सुदर्शन चोपड़ा का है। अरविंद सुजाता और आनंदा किस नाटक के पात्र हैं? एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर विष्णु प्रभाकर। उत्तर हो जाएगा सी, मादा कैक्टस, क्योंकि अरविंद से ज़्यादातर लोग एक और द्रोणाचार्य लगा देंगे। लेकिन ध्यान रखना, एक और द्रोणाचार्य में अरविंद तो है लेकिन सुजाता और आनंदा नहीं है, वहाँ पर ललिता और अनुराधा हैं। अगला प्रश्न, गिरीश कर्नाड के नाटक तुगलक की भाषा क्या है? उत्तर हो जाएगा डी, कन्नड़। लक्ष्मी नारायण मिश्र को किसने पुनरुत्थानवादी नाटककार माना है? उत्तर हो जाएगा सी, नंदुलारे वाजपेयी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के संचालक कौन है? उत्तर हो जाएगा डी, ब्रजमोहन शाह। असुर सुंदरी नाटक के प्रणेता कौन है? उत्तर हो जाएगा ए, उदय शंकर भट्ट। आह वेदना मिली विदाई गीत किस नाटक का है? तो बहुत ही चर्चित है, आप सभी लोग जानते ही होंगे, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा डी, रामविलास शर्मा ने कहा है। भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता कौन है? उत्तर हो जाएगा सी, हृदय राम है। लिपस्टिक की मुस्कान, दृष्टि की खोज, बीमार आदि नाटक किसका है? उत्तर हो जाएगा ए, विष्णु प्रभाकर का है। मेरी बांसुरी, रीढ़ की हड्डी, कबूतर खाना आदि नाटक किसके हैं? उत्तर हो जाएगा बी, जगदीश माथुर के हैं। नई रामायण, पूरब में अंधेरा, आर्य देवचरित नाटक के नाटककार कौन हैं? उत्तर हो जाएगा नवेंदु महर्षि हैं, नवेंदु महर्षि।
हमारी बुढ़िया, सवाल और स्वप्न नाटक के नाटककार कौन हैं? कृष्ण बलदेव वैद्य। उत्तर हो जाएगा ए, कृष्ण बलदेव वैद्य। वामाचार, यादों के घर नाटक के नाटककार कौन हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बी, रमेश वछी। 82 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, रमेश वछी। देखिए यहाँ पर ये ऐसे नाटक के नाम दिए गए हैं जो नवीन हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि कुछ लोग प्रश्नों से उबने लगते हैं कि सर 100 प्रश्न है, बहुत हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कहानी विनीता शुक्ला की नहीं है? त्रिया चरित्र, बदलते रंग, एक थोपा हुआ शाम, उस पार का योगी। उत्तर हो जाएगा डी, उस पार का योगी जयशंकर प्रसाद का है। अब कुछ लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे, सर तिरिया चरित्र विनीता शुक्ला का नहीं है। कुछ लोग कमेंट करना तुरंत शुरू कर देंगे। भैया कमेंट करने से पहले आप चीज़ों को अच्छी तरीके से ध्यान दें। मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख कर आपको बता दें, नहीं तो फिर दिक्कत तो होगी ही होगी। देखिए तिरिया, ये जो तिरिया चरित्र है इस तरीके से जो लिखा है तिरिया चरित्र, वो शिवमूर्ति का है। तिरिया चरित्र, और यहाँ पर बात ये भी ध्यान देना है कि किस विधा की मैं बात कर रहा हूँ, कहानी विधा की बात कर रहा हूँ। कहानी विधा की बात हो रही है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी आगे और भी प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो तिरिया चरित्र शिवमूर्ति का है, जबकि त्रिया चरित्र विनीता शुक्ला का है, ध्यान रखना। और वहीं आगे प्रश्न भी देख लीजिए, तिरिया चरित्र, अगर केवल तिरिया चरित्र लिखा है तो यह कहानी प्रेमचंद की है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसमें लोग जल्दी भूलते हैं और गलत भी करते हैं। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? पग फैरो कविता संग्रह मणिमधुकर का है, तिरिया चरित्र कहानी प्रेमचंद की है, मणिमधुकर को घास का घराना कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इकतारे की आंख नाटक जो कि कबीर के जीवन पर है, मणिमधुकर की रचना है। इनमें से गलत होगा आपका सी, मणिमधुकर को घास का घराना के लिए नहीं बल्कि पगफैरो के लिए ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और बी सही है, तिरिया चरित्र यहाँ पर नहीं है, यहाँ तिरिया चरित्र है। जब तिरिया चरित्र होता तो आपका हो जाता विनीता शुक्ला, लेकिन तिरिया चरित्र है वो है प्रेमचंद जी का। नंदकिशोर आचार्य की कविता कौन सी नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, आकाश के अनुभव में चांद, लीलाधर जगूड़ी का है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना अस्तित्ववाद के संदर्भ में या उसके प्रभाव में नहीं है? धर्मयुग, विषाद योग, अस्तित्ववाद किरकेगाद से कामू तक, प्रगति और परंपरा। आपका उत्तर हो जाएगा डी, प्रगति और परंपरा। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? भाषाभूषण ग्रंथ को चंद्रालोक की छाया माना जाता है। गोविंद नारायण मिश्र ऐसे निबंधकार हैं कि लिखते समय ध्यान में बाण और दंडी रहा करते थे। भवभूति का नाटक महावीर चरितम राम के जीवन से भी संबंधित है। धर्म के नाम पर धोखा नाटक के नाटककार रघुवीर सिंह हैं। उत्तर हो जाएगा आपका डी, गलत है। डी गलत क्यों है? क्योंकि धर्म के नाम पर धोखा नाटक माता प्रसाद का है, रघुवीर सिंह का नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला भुराड़िया हैं। फरिश्ते निकले उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का है। फरिश्ते निकले उपन्यास के मुख्य पात्र बेला बहू हैं। इंदुमती कहानी मैकबेथ की छाया मानी जाती है। आपका उत्तर होगा डी, इंदुमती कहानी मैकबेथ की छाया नहीं, टेम्पलेट की छाया मानी जाती है, इसलिए 88 का डी गलत है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। चित्रलेखा जायसी नामक समीक्षाकृत विजय देव नारायण शाही की रचना है। बाल रामायण नाटक राजशेखर की रचना है। पंच पांडव चरित्र रास के लेखक शालिभद्र सूरी हैं। इनमें से कई लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। व्हाट्सएप पर जितने लोगों ने उत्तर दिया 95% लोगों ने उत्तर गलत दिया है। पहला विकल्प होगा गलत। इसमें से असत्य कौन है? तो पहला असत्य है। और आपका दिमाग चकरा रहा होगा आखिर में पहला कैसे गलत? बस केवल शब्दों का फेर है। कुछ चीज़ें देखने से आपको समान लगती हैं,
चित्ररेखा लिखा हुआ है, जबकि भगवती चरण वर्मा का चित्ररेखा नहीं चित्रलेखा है। ध्यान देना, कहाँ पर आप लोगों ने गलत किया है वो ध्यान दीजिए। चित्रलेखा, चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा का, चित्ररेखा नहीं है। चित्ररेखा जायसी की रचना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? लुकमान अली रचना सौमित्र मोहन की रचना है। हाशिए का गवाह काव्य संग्रह कुंवर नारायण का है। आग की हंसी रचना रामदास मिश्र का है। औरत की बोली रचना अनीता भारती का है। यहाँ पर उत्तर होगा आपका डी। डी असत्य इसलिए है क्योंकि औरत की बोली स्त्री विमर्श पर आधारित रचना है, जो कि गीता श्री की रचना है। गीता श्री। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ, ये किसका कथन है? उत्तर हो जाएगा बी, राम कमल राय। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बी, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? सुरेंद्र वर्मा कृत मुझे चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ हैं। काशीनाथ सिंह कृत उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन है। जयशंकर प्रसाद ने कहा कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी के सभी तीनों के तीनों बिंदु सही हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी। उत्तर हो जाएगा बी, गणेश शंकर विद्यार्थी ने श्री गांधी लिखा है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि बापू नाम से घनश्याम दास बिरला ने लिखा है, कर्मवीर गांधी मुकुंदीलाल वर्मा ने लिखा है, अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। मोहन राकेश के किस नाटक को कमलेश्वर ने पूरा किया? उत्तर हो जाएगा डी, पैर तले की जमीन। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? पंत जी और पल्लव समीक्षात्मक रचना निराला का है। वंशी और मादल गीत संग्रह ठाकुर प्रसाद सिंह का है। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान पंक्ति का संबंध प्रताप नारायण मिश्र से है। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कथन बाबू श्याम सुंदर दास का है, गलत है। बाबू श्याम सुंदर दास का नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 2 खंडों में विभक्त है। दूसरा ताजमहल कहानी संग्रह अनीता जैन का है। उत्तर कबीर रचना केदारनाथ सिंह का है। हरिविंदी कहानी के लेखिका मृदुला गर्ग है। आपका उत्तर होगा सी, उत्तर कबीर रचना, बी होगा, उत्तर कबीर सही है। बी होगा दूसरा ताजमहल। उत्तर हो जाएगा आपका बी, दूसरा ताजमहल कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है। नासिरा शर्मा का है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? कुछ चंदन की कुछ कपूर की गद्य काव्यकृति विष्णुकांत शास्त्री का है। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका उषा प्रियंवदा है। नाटक जारी है कविता लीलाधर जगूड़ी का है। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार वीरेंद्र जैन है। आपका उत्तर हो जाएगा शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका उषा प्रियंवदा नहीं है, बल्कि अलका सरावगी है। गोविंद वल्लभ पंत का कौन सा नाटक मार्कंड पुराण की एक कथा पर आधारित है? उत्तर हो जाएगा बी, वरमाला। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। साथ में जो मैंने प्रश्न पूछा है उस प्रश्न को कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। शिव प्रसाद सिंह ने अपने 3 उपन्यासों को कहा काशी त्रयी। काशी त्रयी में एक तो नीला चांद है, बाकी 2 कौन से हैं ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और यदि आप हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज का, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, धन्य भारत भूमि सब रत्नान की उपजावन प्रेम घन का है, प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है। एक बार नंबर लिखना चाहें तो ये नंबर आप लिख सकते हैं पेड बैच ज्वाइन करने के लिए। इस नंबर पर आप फ़ोन या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में, जो कि 16 तारीख से चल रही है। आज 6-7 दिन हो गया। ज्वाइन करेंगे तो सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी।
तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में अपने पेड मेंबर्स के साथ। आप लोगों ने समय दिया, वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर करे कि आप अपने पथ पर अग्रसर रहें और अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करें।